तो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस नए YouTube वीडियो में। अ, दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सैलरी शीट्स के बारे में जानेंगे। अगर आप कोई भी एक बिजनेस ओनर हैं, या आपका कोई काम है किसी कंपनी का जिसमें कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को बनाना पड़ता है, उसको मैनेज करना होता है, तो इसको हम लोग एक्सेल में बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। वही मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगा, और इसको मैं आपको एकदम स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा प्रोसेस डिटेल में समझाऊंगा। तो इस वीडियो में पूरा बने रहें, और इसमें आपको सारी जानकारी मैं दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग एक एक्सेल शीट ओपन कर लेंगे, और इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय होगा तो हम लोग उसको उसकी पहचान करने के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर देते हैं। इसको हम आईडी नंबर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसकी एक एक टाइटल क्रिएट करेंगे, आईडी नंबर। उसके बाद हम लोग उस एम्प्लॉय का नेम डालेंगे, उसका डेजिग्नेशन, फिर उसकी बेसिक सैलरी, देन इसके बाद एक कॉलम हम ऐड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ द कंपनी। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ लीव्स, और इसके बाद अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉय। और इसके बाद हम लोग कैलकुलेटेड बेसिक सैलरी डालेंगे। सबसे पहले इतने कॉलम्स को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा पहले हम लोग फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखे। सैम्पल के तौर पे हम लोग एक अभी केवल 15 रिकॉर्ड्स का यूज़ करेंगे, या 10 का ही यूज़ करते हैं। इसका एक हम लोग आउटर एक बॉर्डर सेट करेंगे। इसमें एक हम लोग ऊपर एक हेडर भी ऐड कर देते हैं, जो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। सैलरी शीट ऑफ एम्प्लॉयज फॉर नवंबर। ओके, इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे, और इसको चाहेंगे तो हम मर्ज सेंटर कर सकते हैं, इसको कलर चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम लोग जो भी कलर्स आपको अच्छा लगे, आप इसको उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आईडी नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं 1001 से, और नेक्स्ट 1002, 1003 एंड सो ऑनवर्ड्स। इसको हम लोग ऐसे अगर ड्रैग कर देंगे तो ये सीरीज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। एक और ले लेते हैं ताकि 10 कंप्लीट हो जाए। और नेम्स भी हम लोग एक रैंडमली ले लेंगे कुछ। ऐसे एग्जांपल्स ले लेते हैं, और हम लोग डेजिग्नेशंस डाल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल रवि जो हैं वो जनरल मैनेजर हैं इस कंपनी के।
और मोहन जो है वो असिस्टेंट मैनेजर हैं। सोहन जो है वो मैनेजर हैं। प्रतीक जो है वो टीम लीडर हैं। एंड बाकी लोगों को हम लोग स्टाफ के तौर पे समझ लेते हैं। तो ये सब इनको करके हम इसको पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल+D प्रेस करेंगे तो ये सेम कॉपी हो जाएगा। अब इसके बाद बेसिक सैलरी आती है, जो कि किसी भी एम्प्लॉय के इंटरव्यू के समय पे जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जो HR डिपार्टमेंट के द्वारा जो सैलरी नेगोशिएशन होती है और जो फाइनलाइज होती है सैलरी, वही मानी जाती है। तो 70,000 फॉर एग्जांपल हम लोग जनरल मैनेजर की सैलरी को, बेसिक सैलरी को मान लेते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की 60,000, मैनेजर की 50,000, टीम लीडर की अराउंड 40,000 और बाकी सब स्टाफ मेंबर्स की 25,000 हम लोग मान लेते हैं। अब इसके बाद आता है टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ द कंपनी। सो नवंबर के मंथ में टोटल कितने वर्किंग डेज होंगे, एंड इसमें हम लोग इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग सैटरडेज एंड संडेज भी रखेंगे, ताकि सब कुछ इसमें आ जाए आराम से। तो 30 वर्किंग डेज थे टोटल नवंबर के मंथ में। इसको हम ड्रैग कर देते हैं। देन फॉर एग्जांपल हम लोग मानते हैं कि रवि जो जनरल मैनेजर हैं, इन्होंने इस नवंबर के महीने में 4 छुट्टियां ली, एंड मोहन जी ने 6 छुट्टियां ली। और इसी की तरह से बाकी लोगों का भी हम लोग रैंडमली कुछ फिगर्स एंटर कर देते हैं। और तो अब हमको अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉय निकालना है। तो अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉय निकालने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ द कंपनी से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ लीव्स को, कितनी छुट्टियां इन्होंने ली। तो 30 में से 30 टोटल वर्किंग डेज थे, जिसमें से 4 दिन ये छुट्टी पे रहे हैं, तो इसलिए इनका हो जाएगा 26। इसी तरह से इनका भी ऐसे ही हो जाएगा, इसको हम लोग ड्रैग कर देंगे। तो ये बाकी लोगों का भी अटेंडेंस हम लोग कैलकुलेट हो जाएगा कि टोटल इन्होंने कितने दिन और एक्चुअल में ऑफिस आए हैं, कंपनी में आए हैं। अब इसके आधार पे अब हम लोग इनका बेसिक सैलरी कैलकुलेट करेंगे। और वो कैसे होगा कि इनका नंबर ऑफ जो वर्किंग डेज था, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेसिक सैलरी जो उनकी थी इनटू मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इनके अटेंडेंस है, जो टोटल एक्चुअल इन्होंने अटेंडेंस दिया है ऑफिस में। इसको मल्टी तो इसमें इस तरह से नहीं हो पाएगा। इसमें हमको सबसे पहले इज इक्वल टू, इसको हम डिलीट कर देंगे, ये गलत हो गया। यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे। सबसे पहले हम एक दिन का सैलरी निकालेंगे। तो बेसिक सैलरी इनका 70,000 है, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज से। तो अब हमें इतना इतना फॉर्मूला लगाने से हमें एक दिन का सैलरी मिल गया इनका। तो इसको अगर हम एंटर करते हैं तो ये मिल जाता है हमें एक दिन का सैलरी रवि जी का, क्योंकि हमने इसको 70,000 इसमें, यहाँ देखिए आप, इस 70,000 को डिवाइड किया हमने टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज से, तो हमको इनका एक दिन का सैलरी मिल गया। अब इसी फॉर्मूले में हम एक मल्टीप्लाई करेंगे इनके टोटल नंबर ऑफ अटेंडेंस से, कितने दिन ये आए हैं ऑफिस। तो इसको जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी हमको 26 दिन की सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी। अब इसी तरह से हम इसको ड्रैग करके बाकियों का भी ऑटोफिल कर देंगे। अब दोस्तों, ये तो बेसिक सैलरी हमने कैलकुलेट कर ली एम्प्लॉय की। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अलाउंसेस के ऊपर, कि इनको कुछ अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, जैसे कि HRA, देन DA, ये कुछ अलाउंसेस हैं। और इसके अलावा जैसे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इसको TA कहते हैं, TA भी कहते हैं। तो हम लोग इसको भी फॉर्मेटिंग थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसका।
तो फॉर एग्जांपल एचआरए जो होता है वो एक परसेंटेज के ऊपर आधारित होता है। तो ये भी आपके ज्वाइनिंग के समय पे ही आपके साथ डिस्कस हो जाएगा और आपको फिक्स हो जाएगा कि कितना अमाउंट आपका एचआरए रहेगा और कितना डीए रहेगा। एचआरए होता है हाउस रेंटल अलाउंस। ये कंपनीज देती हैं आपको रेंट पे। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो उसका रेंट को कॉम्पनसेट करने के लिए एचआरए दिया जाता है। तो एचआरए फॉर एग्जांपल हम लोग अब जो हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे एचआरए का, वो सारा इसके ऊपर करेंगे, बेसिक सैलरी के ऊपर। तो बेसिक सैलरी का फॉर एग्जांपल ये 10% का डिसाइड हुआ था, तो उतना हम लोग इसमें एचआरए यहाँ डाल देंगे और इस हिसाब से हम लोग इसको ड्रैग कर देंगे तो बाकी के लोगों का भी एचआरए आ जाएगा। अब डीए होता है डीएनएस अलाउंस। ये कुछ बड़ी कंपनीज जो होती हैं, महंगाई भत्ता भी जिसे कहते हैं, ये कंपनीज देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि जो इन्फ्लेशन का रेट है उसको कवर किया जा सके। तो ये भी एक निश्चित परसेंटेज के ऊपर आधारित होता है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि 15% का डीएनएस अलाउंस दे रही है कंपनी, तो इसको बेसिक सैलरी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 15% से और इसको एंटर कर देंगे और उसके बाद ड्रैग करेंगे तो बाकी लोगों का भी आ जाएगा। टीए होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है वो भी कंपनीज देती हैं आपको ट्रैवल करने के लिए अपने घर से ऑफिस तक। तो इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर एग्जांपल लाइक 5% का अगर कंपनी दे रही है तो उस हिसाब से है। या फिर कोई एक अगर कोई फिक्स अमाउंट है जो कि कंपनी देती है एज जनरल मैनेजर के पोस्ट के हिसाब से, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे 2000 है, या फिर यहाँ पर मैनेजर का 1000 है, और यहाँ पे 1500 है, और यहाँ पे मान लीजिए 1000 है, और उसके अलावा बाकी सब एम्प्लॉयज़ को 500 रुपीज़ के हिसाब से दिया जा रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर कोई परसेंटेज है तो वो भी रख सकते हैं, जैसा भी आपके कंपनी की पॉलिसीज होंगी उसके हिसाब से ये कैलकुलेट होगा। तो इसके अलावा फ्रेंड्स होते हैं हमारे कुछ और भी चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओवर टाइम। कुछ कंपनीज में ओवर टाइम का प्रोविज़न होता है। तो ओवर टाइम हम लोग, ये होते हैं इन घंटों में होते हैं, तो इन आवर्स होगा, ओवर टाइम इन आवर्स। और फिर उसके बाद हम लोग ओवर टाइम की सैलरी भी कैलकुलेट करेंगे, ओवर टाइम की सैलरी। और ये इसके बाद यहाँ पे हमारा ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। तो ओवर टाइम फॉर एग्जांपल इन्होंने जो ओवर टाइम किया है वो अराउंड लाइक 60 आवर्स था। देन यहाँ पे इन्होंने 40 आवर्स, इनका टोटल 30 आवर्स, देन 15 आवर्स, 20। इस तरह से चल रहा है। अब हम लोग ओवर टाइम सैलरी भी कैलकुलेट करेंगे। ओवर टाइम सैलरी के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अभी हमको यहाँ पे क्या करना है कि अभी प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पे घंटे के हिसाब से हमको इनकी सैलरी, यहाँ पे ओवर टाइम की सैलरी डिसाइड करनी होगी। अभी तक हमने जितना भी किया है वो या तो महीने में है या दिन में है। अभी तक फिलहाल यहाँ पे जैसे यहाँ तक जो कैलकुलेशन हुआ है ये दिन के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया था। हमने यहाँ एक दिन का सैलरी निकाला था और फिर उसके हिसाब से फिर 26 से इस अटेंडेंस से मल्टीप्लाई करके हमने 26 दिन का सैलरी यहाँ पे निकाला। लेकिन अब हमें यहाँ पे घंटे में निकालना होगा। तो हमें निकालना है कि एक घंटे में इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी कितनी बनती है। तो उसको निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा, इज इक्वल टू जो बेसिक सैलरी होगी इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 30 से। इसको हम लोग, क्योंकि 30 दिन का वो रहता है, तो हम लोग यहाँ पर इस वाले बेसिक को यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर इस बेसिक सैलरी को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें अभी उनका एक दिन एक घंटे का सैलरी निकालना है। तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग इस टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज से, जो कि 30 है।
और फिर ये अब जो अभी जो निकलेगा ये इनका एक दिन का सैलरी है। ठीक है। अब इसके बाद इस फॉर्मूले में अब हमें एक घंटे के हिसाब से निकालना है। तो एक दिन में अगर 8 घंटे की ड्यूटी हो रही है 9 से 5 की, तो 8 घंटा टोटल हुआ। तो 8 घंटे के लिए हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 8। ठीक है। तो अब ये एक घंटे की सैलरी हमें निकल गई कि एक घंटे में ये पहला एम्प्लॉय एक घंटे में 292 रुपीज की सैलरी का हकदार है। तो इसलिए इनको अब हमें इस घंटे के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करना होगा इस फॉर्मूले में। तो इस फॉर्मूले को एडिट करेंगे और इसमें हम लोग 8 के बाद हमने पहले बेसिक सैलरी को बेसिक सैलरी को डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज से, और फिर उसको डिवाइड किया नंबर ऑफ टोटल आवर्स से, 8 घंटे से, जो कि एक दिन में 8 घंटे काम होते हैं। और उसको फिर अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओवर टाइम घंटे जो इन्होंने जितने लगाए हैं। तो इतने सैलरी इनकी ओवर टाइम की बनती है। इसको हम लोग ड्रैग करेंगे तो बाकी लोगों का ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसमें अभी अभी दो दो चीज़ें समझने के लिए कैलकुलेशंस दो जगहों पे हुई हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था कि बेसिक सैलरी को डिवाइड किया था टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज से, तो हमको एक दिन की सैलरी मिल गई। और फिर उसको हमने मल्टीप्लाई किया अटेंडेंस से, जितने दिन वो आया है, और तो हमें उसकी 26 दिन की सैलरी मिल गई। यहाँ पर हमने क्या किया है ओवर टाइम कैलकुलेट करने के लिए कि हमने बेसिक सैलरी को डिवाइड किया है टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज से, तो हमें एक दिन की सैलरी मिल गई। अब इसको हमने डिवाइड किया है 8 से, तो उससे हमें एक घंटे की सैलरी मिल गई। और एक इतना मिलने के बाद, एक घंटे की सैलरी मिलने के बाद, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई किया है इसके ओवर टाइम आवर्स से, तो हमें उसके टोटल 60 घंटे में उसकी इतनी सैलरी बनती है। तो इस तरह से आया। अब हम ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस सैलरी जो होती है वो हमारे सारे अलाउंसेस और ओवर टाइम्स को मिला करके जो सैलरी बनती है वो होती है ग्रॉस सैलरी। तो इनकी हम लोग जोड़ेंगे बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA प्लस TA प्लस ओवर टाइम सैलरी, और एंटर करेंगे तो ये इनकी ग्रॉस सैलरी बन गई। और इसी तरह से बाकी एम्प्लॉयज़ की भी यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम अब बचे हमारे डिडक्शंस, कटौतियाँ। तो डिडक्शंस में आता है जैसे कि PF, फिर आता है ESI, इस तरह के दो होते हैं। और फाइनली हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेट सैलरी। नेट सैलरी इसको हम लोग थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। PF जो होता है ये होता है हमारा प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड होता है जो कि एक 12% का 12% ऑफ बेसिक पे होता है, और ये आपके अकाउंट में जमा होता रहता है। और जब आप कंपनी छोड़ेंगे तब आपको ये पैसे दे दिए जाते हैं। एक बल्क अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये 12% का होता है। तो इसको हम लोग बेसिक की जो सैलरी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 12% का, तो ये निकल के आ जाएगा कि PF इतना है इनका। और ये इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे बाकी सब भी फिल हो जाएगा। अब ESI पे आते हैं दोस्तों। ESI जो होता है वो होता है हमारा एक हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न दिया है कि सारे एम्प्लॉयज़ का हेल्थ इंश्योर ESI का पैसा कटेगा। इस पैसे ये एक हेल्थ इंश्योरेंस के जैसा है। यदि आप या आपके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स का तबीयत ख़राब होती है या कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो आप ESI के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको उनके डॉक्टर से रेफ़र करवा के आप अपने कोई भी ऑपरेशन या कोई भी इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। इसमें 7.5% का ऑफ बेसिक काटा जाता है। तो इंटू 7.5% बेसिक का
इस बेसिक का 7.5% आपका काटा जाएगा। तो ये इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग बाकी एम्प्लॉयज़ का भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद बचता है कि अब नेट सैलरी अकाउंट में कितनी आएगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले इस ग्रॉस सैलरी को लेंगे, इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस करेंगे इसमें से पीएफ, क्योंकि ये तो पैसा कट जाएगा और ये भी पैसा कटेगा और ये भी पैसा कटेगा, तो ये तीन इन दोनों डिडक्शंस को इसमें से निकाल देंगे। तो ये हमारे नेट सैलरी है जो कि अकाउंट में चढ़ेगी, और इसको अगर ड्रैग कर देते हैं तो बाकी एम्प्लॉयज़ की भी सैलरी इसी तरह से आ जाती है। और इसमें दोस्तों आपको हर महीने केवल आपको केवल ये सब कुछ कॉलम्स तो सारे के सारे फिक्स रहेंगे, क्योंकि ये तो फिक्स हैं। अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ता है तो उसको डिलीट कर सकते हैं, यदि कोई नया आता है तो नया जोड़ सकते हैं नीचे। और ये बेसिक सैलरीज तो सेम रहेंगी, और इसके अलावा ये भी सेम रहेगा, बस ये हर महीने का चेंज होता जाएगा। अगर नवंबर का महीना है तो 30, अगर दिसंबर का है तो 31, जनवरी, ऐसे करके ये बदलता जाएगा। इसके अलावा नंबर ऑफ़ लीव्स जो हैं, ये चीज़ को हमें बदलते रहना है, क्योंकि ये हर महीने बदलेगा। और जैसे इस महीने 4 है तो हो सकता है कि अगले महीने ये कुछ कुछ एक्स्ट्रा छुट्टी ले लें, तो ये 8 अगर इसको हम लोग कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सब वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी और इनकी सैलरी भी चेंज हो जाएगी। और अगर हम इसको वापस से 4 कर देते हैं तो इनकी सैलरी अब देखेंगे तो वापस से चेंज हो गई। तो इसमें से सिर्फ इन्हीं के कोई एम्प्लॉय कितनी कितनी छुट्टियां ले रहा है, बस उसी को चेंज करते रहना है, और बाकी सब सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती रहेगी। उसके अलावा हमें ये ओवर टाइम का भी एक कॉलम है, इसको भी जैसे ये भी अगर मान लीजिए इनके घंटे अगर बदल रहे हैं किसी महीने, या 80 घंटे हो जा रहे हैं, तो ये सैलरी भी इसी हिसाब से बदलती रहेगी। यही यही सब चीज़ें हैं। बाकी अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉय तो ये इसके हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है, इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, ये सब फॉर्मूले बेस्ड हैं, तो इन सब में कुछ चेंजेस नहीं होंगे। तो हमें केवल यही दो कॉलम्स को चेंज करना होगा कि वो कि उस महीने में कितनी छुट्टियां ली उसने और कितने घंटे का ओवर टाइम किया। उसी के आधार पे बाकी सब कैलकुलेशंस अपने आप हो जाएंगी, और नेट सैलरी उसको कितनी देनी है वो भी आपके शो होने लगेगा। तो यही था दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई आपको कोई भी नया कॉलम ऐड करना हो, आप यहाँ पे कोई कॉलम एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अकाउंट नंबर, और या कुछ और भी डिटेल्स आप चाहेंगे तो ऐड कर सकते हैं, और अपनी सुविधा के अनुसार। और यदि कोई डाउट हो आपको तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके कांटेक्ट करें, और आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए इस एक्सेल रिलेटेड, और सैलरी शीट या अटेंडेंस शीट या किसी भी तरह का अलग अलग तरह के ट्रैकर्स हैं, कोई भी तरह का आप प्रकार से बनाना चाहते हैं तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा उसको बनाने में। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।